दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन से रिलेटेड। दोस्तों, इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पाश्चर, कैसिमर फंक, रॉबर्ट कोच या न्यूटन? दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसिमर फंक ने। दोस्तों, फंक ने विटामिन की खोज के साथ साथ विटामिन का नाम भी दिया था, इसलिए अपन को ये याद रखना है। दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। वर्ष 1912 में कैसिमर फंक ने विटामिन शब्द दिया और इसकी खोज भी की। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? ए, B1, सी या डी? दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। त्वचा, बालों और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन ई के कारण त्वचा में चमक बढ़ती है और बालों में कालापन भी बढ़ता है, इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या टेकोफेरॉल? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों। और विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? यह सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। दोस्तों, जिसकी आंखें कमजोर होती हैं उसे गाजर का सेवन करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सिफेरॉल? दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों, कई बार एग्जाम में विटामिन सी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और यह हमारे शरीर में रक्त में घुलकर आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? दोस्तों, हमें कोई भी विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देती है, बल्कि यह हमारे शरीर में पोषण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दोस्तों, 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। दोस्तों, बेरी-बेरी रोग में क्या होता है? दोस्तों, बेरी-बेरी रोग में सिर्फ एक तरह की समस्या नहीं होती, बल्कि शरीर में कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे मसल्स का टूटना, मसल्स कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति को या मरीज को तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी हो जाती है और इसका सही इलाज ना होने पर मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों ऑप्शन सी, कैल्सिफेरॉल है। दोस्तों, विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिलती है दोस्तों, और विटामिन डी हमारे शरीर में लीवर में भी पैदा होती है, जो कि बिल्कुल अल्प मात्रा में पैदा होती है, यह भी याद रखना है। दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। यह हड्डियों और दांतों के विकास में सहायक होती है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? दोस्तों, अभी मैंने बताया था, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी बनती है। दोस्तों, जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो डॉक्टर उसे सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में बैठने की सलाह देता है और विटामिन डी हमारे शरीर में लीवर भी अल्प मात्रा में बनाता है या उत्पन्न करता है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या फॉलिक एसिड? दोस्तों, ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा जाता है। यह आंखों और त्वचा के लिए अति आवश्यक होता है। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि सुधार, रक्त का थक्का जमाना, ऊर्जा देना या तंत्रिका तंत्र को मजबूत करना? दोस्तों, ऑप्शन बी, रक्त का थक्का जमाना। दोस्तों, विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता और मामूली सी चोट लगने पर
रक्त का बहाव हमेशा होता रहता है और धक्का नहीं जमता। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। दोस्तों साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट पाया जाता है और दोस्तों इसकी कमी से शरीर में एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। दोस्तों विवरण में भी लिखा हुआ है, यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, डी, सी या ई? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। दोस्तों दो विटामिन जल में घुलनशील होती है, पहली विटामिन है बी और सी। दोस्तों दो विटामिन जल में घुलनशील होती है और विटामिन ए, डी, ई और के यह वसा में घुलनशील होती है। दोस्तों विटामिन बी और सी मामूली से टेम्परेचर में भी यह नष्ट हो जाती है। दोस्तों विटामिन सी गुआवा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और उसके बाद आंवले में भी पाई जाती है। दोस्तों इसका विवरण देखते हैं, विटामिन सी पानी में घुलनशील होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया सी के साथ साथ विटामिन बी भी पानी में घुलनशील होती है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। दोस्तों रतौंधी में रात में मरीज को देखने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और दोस्तों इस बीमारी के निवारण के लिए मरीज को विटामिन ए से संबंधित दवाइयां दी जाती हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या पेलेग्रा? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कर्वी। दोस्तों स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी हमारे मसूड़ों को कमजोर कर देता है और मसूड़ों के बीच से रक्त स्रवण होने लगता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी 3 को क्या कहा जाता है? नियासिन, थायमीन, बायोटिन या नियाफोलिक अम्ल? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नियासिन। बी 3 को रासायनिक रूप से नियासिन कहा जाता है। दोस्तों इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। दोस्तों पेलेग्रा रोग में शरीर में कई तरह की समस्याएं एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मरीज को मानसिक भ्रम हो जाता है और तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी होती है और मांसपेशियां अत्यधिक कमजोर हो जाती हैं। 16वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका रासायनिक नाम है ऑप्शन ए, पायरिडॉक्सिन। इसका विवरण देख लेते हैं। दोस्तों यह प्रोटीन चयापचय में सहायक होता है। दोस्तों हम खाने के साथ जो भी प्रोटीन लेते हैं उसके पाचन में पायरिडॉक्सिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए अपन को यह क्वेश्चन याद रखना है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। इसका विवरण देखते हैं। दोस्तों यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और यह सौंदर्य विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है। दोस्तों बी और सी पानी में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वह वसा में घुलनशील है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विटामिन ए वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों 19वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी 3 को क्या कहा जाता है? फॉलिक अम्ल, विटामिन बी 9 को क्या कहा जाता है? फॉलिक अम्ल, नियासिन, थायमीन या बायोटिन? दोस्तों बी 9 को फॉलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों यह देखा जाता है कि जब भी गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर दवाई लिखते हैं तो उन दवाइयों में फॉलिक एसिड से संबंधित दवाइयां निश्चित रूप से लिखी जाती है ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। 20वां क्वेश्चन देखते हैं,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। दोस्तों रिकेट्स की कमी से हड्डियां अत्यंत कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों अगर सही समय में इलाज ना हुआ तो हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि मामूली सी चोट लगने में भी हड्डियां टूट जाती हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन एंटी स्टेरॉयडी विटामिन कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन डी विटामिन ई को एंटी स्टेरॉयडी विटामिन कहा जाता है। यह नपुंसकता के इलाज में काम आता है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी5 का नाम क्या है? दोस्तों विटामिन बी5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। दोस्तों यह फैटी एसिड चयापचय में काम आता है। दोस्तों हमारे खाने के साथ जो भी वसा या फैटी हम शरीर में अंदर लेते हैं उसके चयापचय में या पाचन में पेंटोथेनिक एसिड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों 23वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों विटामिन एच को बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और इसे विटामिन बी7 भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों विटामिन एच या विटामिन से 7 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं और शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है और पैरों और हाथ की उंगलियों के नाखून भी बहुत कमजोर हो जाते हैं, जिससे ये टूटने भी लगते हैं। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन किस प्रकार का पोषक प्रदान करते हैं? दोस्तों विटामिन हमें सुरक्षात्मक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। 25वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्ताल्पता या एनीमिया से बचाव करता है? दोस्तों विटामिन बी12 हमारे रक्त अल्पता या एनीमिया से बचाव करता है। दोस्तों विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है और कोबाल्ट जो होता है हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए बी12 से संबंधित दवाइयां लिखी जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।